हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो लेसन है वो है प्राकृतिक वनस्पति, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन और वन्य प्राणी यानी वाइल्ड लाइफ। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, इसको हम लोग आज समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर किसी भी प्रकार का मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब बिल्कुल वो नेचुरली उसका जन्म होता है और नेचुरली वो ग्रो करता है। इस तरह की वनस्पति को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हो गया देशज और दूसरा हो गया विदेशज। देशज वो हो गया वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, उसे हम लोग देशज कहते हैं। और वैसे वनस्पति जो बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर, भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां और जंतु इसमें शामिल होते हैं, उसको हम लोग बायोम कहते हैं। वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता, इसके बारे में हम लोग बात करें तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता होती है, उसका जो मुख्य कारण है वो है, इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहला भूभाग, दूसरा सॉइल मृदा, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा हो गया सनलाइट, और पांचवा हो गया रेन या प्रिसिपिटेशन कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। ये सारे फैक्टर्स है, सभी जगह पे अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से वनस्पति भी अलग अलग टाइप से उगता है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में जो आने वाले वन होते हैं उनको कहा जाता है भूमध्य रेखा के वन। इन सब वनों के लाभ क्या है? वर्षा लाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है, खाद्य की प्राप्ति करती है, भोजन की प्राप्ति करती है, बाढ़ तथा भूमि कटाव से रक्षा करता है, वन्य प्राणियों का एक आश्रय स्थल होता है, जलवायु को सामान्य बनाता है, और खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए हैं, और ईंधन धंधों के लिए सहायक होता है, मतलब फ्यूल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और इसके साथ साथ ये हर्बल होता है, मतलब औषधि के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, हमारा देश भारत जो है विश्व के प्रमुख जो है 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जो विश्व में जितने भी देश हैं उसमें 12 जैव विविधता वाले देश में से एक माना जाता है, जो टॉप 12 है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण ये देश विश्व में 10वां स्थान पर और एशिया देश में चौथे स्थान पर है। किस लिए? विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण। भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का लगभग 6% है। इस देश में बहुत से वैसे फूल हैं जो बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न, शैवाल, कवक, ये सब भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 9,000 जातियां के जानवर हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, ताजे जल का और समुद्री पानी, ये दोनों तरह की मछलियां हैं। वनस्पति के प्रकार हम लोग बात करें तो कैटेगराइज करते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो सदाबहार वन कहलाता है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको कहते हैं पतझड़ भी कह सकते हैं, पतझड़ वन, जिसको कहते हैं डिसिड्यूअस। और तीसरा हो गया कटीले वन, जिसको थोरनी कहते हैं। और चौथा हो गया माउंटेनस, पर्वतीय वन। और पांचवा जो हो गया मैंग्रोव। तो इस तरह का वनस्पति का प्रकार है, जो 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें हम लोग सदाबहार वन की बात करें तो ये वन जो है पश्चिम घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस सब एरिया में होता है, और तमिलनाडु के तट पर भी इस तरह के पाए जाते हैं। वहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, और उसके साथ साथ शुष्क ऋतु पाई जाती है। और इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र साल भर गर्म और आर्द्र रहता है, इसलिए गर्म आर्द्र का मतलब वहाँ पे बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ता है, इसलिए यहाँ यहाँ हर प्रकार की वनस्पति लगभग पाई जाती है। जैसे पेड़ हो गए, झाड़ियाँ हो गए, लताएं हो गई, इन सब पाए जाते हैं। इन वनों में सबसे जो व्यापारिक महत्व का जो वृक्ष है वो है आबनुस, महोगनी, रोजवुड,
रबड़ और शिनकोना। इन वनों में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं हाथी, बंदर, लंगूर, एक सींग वाला गैंडा, लहमूर और हिरन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करते हैं तो ये जो है मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, और इन वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां को वो गिरा देता है, शेड्स कर देता है। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, उसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। और ये जो है हिमालय की गिरिपाद, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट, ये सब एरिया में पाया जाता है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ कौन कौन हो गया? सागवान हो गया, बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। अब दूसरा कैटेगरी देखते हैं, वो है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है, और ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार, प्रायद्वीपीय पठार, इन सब वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें मुख्य पेड़ हो गया सागवान, पीपल, नीम। प्रमुख जानवर हो गए शेर, सिंह, सुअर, हिरन, हाथी, सांप और कछुए। कटीले वन और झाड़ियां की बात करते हैं तो इसके लिए 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां पे कटीले वन, झाड़ियां पाई जाती है, जिसमें से मुख्य स्थान है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा का क्षेत्र। मुख्य रूप से अकासिया, खजूर, नागफनी। अकासिया हो गया, खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजाति है, और इसके वृक्ष जो है काफी फैले हुए हैं। इनकी जड़ें लंबी होती है, जल की तलाश में काफी जमीन के अंदर चली जाती है। इनके पत्तियों का आकार काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से ये अपना श्वसन ज्यादा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होता है। इन जंगल में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगल गद्दा, घोड़े और ऊंट भी पाए जाते हैं। अब आता है माउंटेनस, पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ते वाले ओक, चेस्टनट जैसे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। और पर्वतीय वन में दूसरा कैटेगरी होता है जो कि 1500 मीटर से 3000 मीटर तक का ऊंचाई वाला शंकुधारी होता है, इस तरह का पेड़ होता है, जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, ये सब पाई जाती है। ये वन हिमालय की दक्षिण ढाल और दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश ऊंचाई वाले एरिया में पाए जाते हैं। 3600 मीटर से ज्यादा अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वन और घास के मैदान पाए जाते हैं, और घास घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेता है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये सब प्रमुख पेड़ हैं। जैसे जैसे हम लोग हिम रेखा के पास पहुंचते हैं, मतलब हम लोग ऊंचाई बढ़ते जाते हैं, इन वृक्षों का आकार छोटे होते जाता है, और अंत में ये झाड़ियां जो है बाद में अल्पाइन घास के मैदान में ये मिल जाता है। गुज्जर और बकरवाल, गुज्जर और बकरवाल जो जनजाति है, इनका प्रयोग पशुचारण के लिए किया जाता है। इन वनों में कश्मीरी महामेघ, चिताहरणी, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, हिम तेंदुआ, रीछ, लाल पांडा, बकरी, ये सब पाई जाती है। अब आता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन होता है जो कि छोटे छोटे वन होते हैं, और ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र में होता है, और वहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है। उसका मिट्टी और बालू इन तटों पर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वनस्पति उगते हैं। यह मतलब एक ऐसी वनस्पति है जिसकी पौधों की जड़ें जो है पानी में डूब जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियों के डेल्टा वाले भाग में वनस्पति पाए जाते हैं। इसी में से एक हमारा सुंदरवन डेल्टा, जो कि मैंग्रोव के लिए भी फेमस है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं, जिसकी मजबूत लकड़ी मिलती है, और नारियल, ताड़, क्योडा, एंगर, इस सब के भी पेड़ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर जो है रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल और सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। वन्य प्राणी की बात करें तो भारत में लगभग 90,000 जातियां के जानवर है, और बहुत अलग अलग टाइप की मछलियां हैं जो कि ताजे और समुद्री दोनों तरह की पाई जाती हैं। हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है, और 2546 मछलियों की प्रजाति है। वन्य जीवन का अगर वितरण देखें तो एक है स्तनधारी जीवन में स्तनधारी जानवर में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है, और ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वन में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे और भी जानवर हैं, इसके अलावा भी और जानवर हैं जो कि पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कच्छ के रण में और थार मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं, ये कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बंदरों की भी
बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल जो है गुजरात में गिर है। बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है और एक शिकारी जानवर में गिना जाता है। लद्दाख के बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। तिब्बती बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़ और कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे लाल पांडा भी देखा जाता है। नदियों, झील और समुद्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा जीव है जो सिर्फ विश्व में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल। भारत में बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर, इंसाई। वन्य प्राणियों को संकट। मनुष्य द्वारा चूंकि पेड़ पौधे को बहुत ज्यादा कट किया जा रहा है, उससे जीवों का अत्यधिक प्रयोग के कारण परिस्थिति तंत्र जो है वो, यानी इकोसिस्टम हम लोग कह सकते हैं, इकोसिस्टम अनबैलेंस हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां हैं जो कि संकट में आ चुकी हैं और 20 ऐसे प्रजातियां हैं जिनका विनाश ऑलरेडी हो चुका है। वन्य प्राणी के बचाव की बात करें तो अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। देश के 18 जीव मंडल निश्चय, यानी 18 जीव मंडल, 18 बायोस्फीयर नीचे स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन में है, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस, शिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचानकमल अमरकंटक है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को भी वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और बहुत सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप तथा जीव दोनों की संपत्ति को रक्षा को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो ये था आज का हमारा लेसन जो कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों से संबंधित था। थैंक यू।